अस्सलाम वालेकुम डियर नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 5.4 में जो मेन टॉपिक है वो फैक्टर थ्योरम का है। तो इस एक्सरसाइज में हम स्टूडेंट जो गिवन पॉलिनोमियल्स हैं यानी जो क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स हैं क्वेश्चंस में उनके फैक्टर्स बनाएंगे बाय यूजिंग फैक्टर्स थ्योरम। स्टूडेंट फैक्टर थ्योरम्स के जरिए किसी भी पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स बनाने से पहले हमने जो एक्सरसाइज 5.3 में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग फैक्टर थ्योरम को समझेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट हमने यहाँ पे एक बात समझनी है, वो ये है कि a इज जीरो ऑफ p ऑफ x, यानी a जो है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x से क्या मतलब है, या हम इस बात को समझेंगे कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी इसका क्या मतलब है कि x माइनस a जो है वो p ऑफ x का फैक्टर कब होता है ये देखना है। तो स्टूडेंट लास्ट एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 5.3 थी उसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। लेट्स सपोज अगर आपके पास डिवाइडेंड p ऑफ x है और डिवाइजर जो है वो आपके पास d ऑफ x है, और लेट्स सपोज जो d ऑफ x है वो यहाँ पर x माइनस a हमने लेट किया है। अगर हमने रिमाइंडर थ्योरम के जरिए इससे डिवाइडेंड और डिवाइजर के यानी डिवीजन का रिमाइंडर फाइंड करना हो तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते थे कि जो डिवाइजर होता है d ऑफ x उसको हम लेट करते थे जीरो के इक्वल। तो यानी डिवाइजर को हमने यहाँ पे क्या लेट किया हुआ है x माइनस a, तो इट मींस के x माइनस a को हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आता है a के इक्वल होता है। बाय रिमाइंडर थ्योरम r जो है यानी रिमाइंडर किसके इक्वल होता है p ऑफ a के इक्वल होता है, यानी इस डिवाइडेंड p ऑफ x में अगर हम x की जगह ये जो x की वैल्यू आ गई है a इसको पुट करें, इसको पुट करके जो भी हमारे पास वैल्यू आती थी या जो नंबर आता था वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे ये समझना है कि a इज जीरो ऑफ p ऑफ x, यानी जो a है वो जीरो ऑफ p ऑफ x कब होगा, या x माइनस a जो है वो फैक्टर ऑफ p ऑफ x p ऑफ x कब होगा। तो याद रखें स्टूडेंट अगर p ऑफ a की वैल्यू जीरो आ जाए तो इट मींस के यानी रिमाइंडर जीरो आ जाए, इफ r इज इक्वल टू जीरो के r किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, तो देन a जो होगा यानी जो x इज इक्वल टू a हमने रखा था a क्या कहलाएगा, a कहलाएगा a इज जीरो ऑफ p ऑफ x, यानी a को कहेंगे हम जीरो ऑफ p ऑफ x, या हम ये कहेंगे कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी जो डिवाइजर x माइनस a है ये p ऑफ x का एक फैक्टर होगा। कब फैक्टर होगा, जब रिमाइंडर किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास p ऑफ x है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 है, और जो डिवाइजर d ऑफ x है वो x माइनस 2 है, और आपने रिमाइंडर फाइंड करना हो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो आपने डिवाइजर को क्या लेट करना होगा, जीरो के इक्वल लेट करना होगा, यानी x माइनस 2 को जीरो रखना होगा। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 के इक्वल आएगी, यानी जो a आएगा वो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। अब हम ये जो x इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी जो a की वैल्यू 2 आ गई है, इसको हम इस p ऑफ x में x की जगह पुट करते हैं, तो फिर ये जो p ऑफ 2 होगा ये किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर के इक्वल होगा। और अगर हम यहाँ पे देखें जो फर्स्ट टर्म है p ऑफ x की वो x क्यूब है, तो ये 2 क्यूब होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर में 2x को हम रिप्लेस करेंगे 2 से, तो ये 2 इंटू 2 स्क्वायर होगा, माइनस 5 इंटू 2 होगा, 5x की जगह माइनस 6 एज इट इज आ जाएगा। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है, तो इट मींस के हम कहेंगे देन 2 इज जीरो ऑफ p ऑफ x कहेंगे, या हम ये कहेंगे कि ये जो आपके पास डिवाइजर था x माइनस 2 ये क्या होगा, ये फैक्टर होगा, यानी x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x होगा। इट मींस के x माइनस 2
फैक्टर कब होता है पी ऑफ एक्स का? जब रिमाइंडर किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए। तो आप इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। लेट्स सपोज अगर 15 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 3 ज़र क्या आता है 15, और रिमाइंडर किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल आता है। तो इट मींस कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15 होगा, या हम कहेंगे 5 इज 0 ऑफ 15 कहेंगे। तो ये आपके पास a इज 0 ऑफ p ऑफ x होगा। अब हम स्टूडेंट यहां पर आते हैं, हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है फैक्टर थ्योरम। तो हम देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम के जरिए हम जो गिवन क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स हैं उनका फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। क्यूबिकल पॉलिनोमियल, अब क्वेश्चन आपके पास है स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.4 का, फैक्टराइज ईच ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। आपने नीचे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं इनके फैक्टर्स बनाने हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो हमने ये देखना है कि फैक्टर थ्योरम के जरिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल उन पॉलिनोमियल्स को कहते हैं जिनकी डिग्री 3 हो, यानी x की अगर हाईएस्ट पावर 3 हो तो हम इसको क्या कहते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर x की हाईएस्ट पावर 3 हो तो उसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। तो और उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और याद रखें जब भी किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के हम फैक्टर बनाते हैं तो टोटल हमारे पास 3 फैक्टर्स बनते हैं, यानी न 3 से कम बनेंगे न 3 से ज्यादा बनेंगे, एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होने चाहिए। अब हमने स्टूडेंट इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाने, तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.2 के अंदर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर बनाए थे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में। तो वहां पर हम फार्मूले का यूज करते हुए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टर बनाते थे। तो अब यहाँ पे बाय फैक्टर थ्योरम हमने बनाना है। अब फैक्टर थ्योरम के जरिए हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं तो इसको जरा आपने समझना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स जो है बाय फैक्टर थ्योरम बनाने के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि उस क्यूबिक पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म क्या है। यानी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि कांस्टेंट टर्म क्या है? 40 है। तो हमने इसकी कांस्टेंट टर्म को लिखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है? 40 है। तो इसको 40 को आपने नोट करना है। और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आपने नाम देना है क्या? p का नाम देना है। तो p इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। इसके बाद आपने देखना है जो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है, यानी जो हाईएस्ट पावर है, जो डिग्री है, उसका कोफिशिएंट क्या है। तो x क्यूब का कोफिशिएंट आपको यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अगर किसी x क्यूब का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो इट मींस के x क्यूब का कोफिशिएंट आपके पास क्या है? 1 है। तो आपने सेकंड चीज जो नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स में यानी आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है 1 है। तो इसको आपने क्या नाम देना है? q का नाम देना है। और ये दो चीजें सबसे पहले आपने नोट करनी है। इस क्यूबिकल यानी क्वेश्चन नंबर 2 के हमने फैक्टर्स बनाने, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे? कांस्टेंट टर्म देखेंगे इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल की। तो हमारे पास क्या है? 40 है। तो उसको हम उस कांस्टेंट टर्म को हमने क्या नाम देना है? p का नाम देना है। इसके बाद जो x क्यूब का कोफिशिएंट है वो देखना है। तो इस इक्वेशन के अंदर इस पॉलिनोमियल में x क्यूब का कोफिशिएंट आपके पास क्या है? 1 है। तो इट मींस के उसको 1 लिखना है और इस 1 को आपने क्या नाम देना है? q का नाम देना है। इसके बाद आपने फैक्टर्स ऑफ p बनाने हैं, यानी जो p के फैक्टर्स हैं वो बनाने हैं। तो यहाँ पे p आपके पास क्या है? p आपके पास है 40। तो इट मींस के आपने 40 के फैक्टर बनाने हैं। तो 40 के फैक्टर होंगे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यानी 2 20 40 होता है, प्लस माइनस 4 होंगे, प्लस माइनस 5 है, प्लस माइनस 8 है, प्लस माइनस 10 है, इसके अलावा प्लस माइनस 20 है, इसके अलावा प्लस माइनस 40 है। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 40। तो दोनों फैक्टर्स आपने लिखने हैं p के, यानी पॉजिटिव फैक्टर भी लिखने हैं और नेगेटिव फैक्टर भी लिखने हैं। यहाँ पे प्लस 1 भी
40 का एक फैक्टर होगा, क्योंकि 1 इंटू 40 करता हूं तो किसके इक्वल आता है, 40 के इक्वल आता है। और ये जो -1 है ये भी 40 का फैक्टर होगा, क्योंकि -1 इंटू -40 करते हैं तो वो भी किसके इक्वल होता है, 40 के इक्वल होता है। तो इट मींस के -1 एंड -40 आर आल्सो फैक्टर्स ऑफ 40, यानी -1 और -40 भी। तो इस तरीके से हमने p के फैक्टर्स बनाने हैं +-1 से लेकर +-40 तक। इसी तरीके से हमने फैक्टर्स ऑफ q बनाने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ q क्या होंगे, q की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल है, तो इट मींस के फैक्टर्स ऑफ q दो ही होंगे, +1 और -1, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 एंड -1 भी इसको लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि फैक्टर्स ऑफ p डिवाइडेड बाय q क्या होंगे ये देखना है, यानी फैक्टर्स ऑफ p डिवाइडेड बाय q क्या होंगे। तो अब p डिवाइडेड बाय q के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए जो p है उसका फर्स्ट फैक्टर हमारे पास +-1 है, और जो q है उसका फर्स्ट फैक्टर +-1 है। तो p डिवाइडेड बाय q जो होगा वो +-1 डिवाइडेड बाय +-1 के इक्वल होगा, तो ये +-1 ही आएगा। तो इट मींस कि p बाय q का फर्स्ट फैक्टर किसके इक्वल आएगा, +-1 के इक्वल आएगा। यहाँ पे दो फैक्टर है, एक +1 के साथ है, दूसरा -1 के साथ है। इसी तरीके से p का सेकंड फैक्टर आपके पास है +-2, और p का फर्स्ट फैक्टर है +-1 है। तो p डिवाइडेड बाय q का सेकंड फैक्टर क्या होगा, +-2, यानी p हमारे पास +-2 है, q हमारे पास +-1 है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, +-2 के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस कि p डिवाइडेड बाय q का सेकंड फैक्टर +-2 के इक्वल होगा। इसी तरीके से +-4 को डिवाइड करेंगे +-1 से, तो ये +-4 ही आता है। ये नेक्स्ट होगा +-5, नेक्स्ट होगा +-8, +-10, +-20, एंड लास्ट वन इज प्लस क्या आ जाएगा, 40 आएगा। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ p बाय q। अब हमने स्टूडेंट क्या करना है कि ये जो हमारे पास फैक्टर्स आ गए p बाय q के, यानी +-1, +-2, +-4 अप टू +-40 तक, इनको हमने इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल में पुट करना है, यानी इनमें x की वैल्यूज जो लेनी है वो बारी बारी लेनी है, सब वैल्यूज लेनी है, और चेक करना है कि कौन सा फैक्टर इनमें से p बाई q में से कौन सा फैक्टर जो है वो 0 ऑफ p ऑफ x है या फैक्टर ऑफ p ऑफ x है। जो है उसको हम लोग नोट करेंगे और जो नहीं है उसको हम इग्नोर करेंगे। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास p बाई q का फर्स्ट फैक्टर है +-1 है, तो मैं यहां से x की वैल्यू लेट करता हूं x इज इक्वल टू 1, और इस 1 को मैं पुट करता हूं इस पॉलिनोमियल क्यूबिकल पॉलिनोमियल में, जिसको मैंने क्या नाम दिया है, p ऑफ x का नाम दिया है। तो इस p ऑफ x में x की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूं, और जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे भी x को हम रिप्लेस करेंगे 1 से, तो ये x क्यूब है तो 1 क्यूब आ जाएगा। 1 स्क्वायर -22 इंटू 1 प्लस 40 करते हैं, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, 18 के इक्वल आता है, क्योंकि p ऑफ 1 18 के इक्वल आता है, यानी हमारे पास p ऑफ 1 बाय रिमाइंडर थ्योरम ये किसके इक्वल होता है, रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 18 के इक्वल है, और 18 इज नॉट अ जीरो ऑफ 0, यानी जो 18 है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो इट मींस कि हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ p ऑफ x कह सकते हैं। या हम इस बात को इस तरीके से कह सकते हैं कि हमने x क्या लिया था, x की वैल्यू 1 ली थी, यहां से अगर मैं 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इट मींस कि हमारे पास रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है x माइनस 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ p ऑफ x होगा। तो ये इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x होगा, यानी ये इस p ऑफ x का फैक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर हमने
फैक्टर्स बनाने तो x माइनस वन जो है वो p ऑफ x का फैक्टर नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। हम नेक्स्ट चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है स्टूडेंट x माइनस वन है, p बाई क्यू का जो नेक्स्ट फैक्टर है, यहाँ पे प्लस माइनस वन दोनों है, तो x की वैल्यू हमने 1 लेके चेक की तो हमारे लिए p ऑफ x 0 के इक्वल नहीं आता है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू -1 लेते हैं तो उसके लिए भी p ऑफ x जो है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे p बाई क्यू का नेक्स्ट फैक्टर क्या है, प्लस माइनस 2 है। लेट्स सपोज यहां से मैं +2 को लेट करता हूं, जो x की वैल्यू है वो क्या लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू 2, और इस x इज इक्वल टू 2 को इस p ऑफ x में पुट करता हूं, तो ये p ऑफ 2 इज इक्वल टू आएगा 2 क्यूब माइनस x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे 2 स्क्वायर से, माइनस 22x है तो x को हम रिप्लेस करेंगे 2 से, प्लस क्या है आपके पास 40 है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 8 माइनस 4 माइनस 44 प्लस 40 होगा, तो आपके पास ये सिंप्लीफाई होके ये प्लस 40 और माइनस 40 क्या हो जाएंगे, 2 का क्यूब 8 हुआ, 2 2 4, 2 2 4 प्लस ये यस बिल्कुल, तो ये माइनस 44 और क्या आ जाएगा 8 माइनस 40 और प्लस 40 कैंसिल हो जाएंगे, तो 8 माइनस 44 करते हैं तो ये आपके पास माइनस से 14 माइनस 8 6, तो ये माइनस 36 आता है। तो इट मींस के x की वैल्यू अगर हम 2 के इक्वल ले लें तो उसके लिए भी जो रिमाइंडर है यानी जो p ऑफ 2 है वो 0 के इक्वल नहीं आता है, तो इट मींस के x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ 0 ऑफ p ऑफ x, और हम कह सकते हैं x minus 2 is not a factor of p of x, so x इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। हम नेक्स्ट चेक करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर हम लेते हैं, और सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे गलती हो गई है कि ये 2 2 क्या होता है 4 होता है, ये गलती हो गई है। 2 क्यूब क्या होता है 8 के इक्वल होता है, 2 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4, तो ये माइनस 44 प्लस 40 होगा। अब यहां पर आपके पास ये 8 प्लस 40 क्या होगा 48 के इक्वल होगा, और माइनस 44 माइनस 4 करते हैं तो माइनस 48, तो ये 0 के इक्वल आता है। तो इट मींस कि p ऑफ 2 यानी रिमाइंडर आपके पास किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है, तो इट मींस कि हम कह सकते हैं कि 2 इज 0 ऑफ p ऑफ x। क्यों 2 इज 0 ऑफ p ऑफ x है, क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 के इक्वल आ रहा है, या हम ये कह सकते हैं x हमने क्या लिया था 2 लिया था, तो इट मींस कि x को अगर सेकंड साइड पे शिफ्ट करूं तो डिवाइजर क्या बनता है x माइनस 2 बनता है यहां से, तो फिर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो x माइनस 2 जो होगा वो फैक्टर होगा किसका p ऑफ x का। तो इट मींस के इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हमारे पास आ गया क्या x माइनस 2 आ गया। तो अब हमें पता है कि किसी भी क्यूबिकल पॉलिनोमियल के टोटल 3 फैक्टर्स होते हैं, तो 3 फैक्टर्स में से एक फैक्टर हमने गेन कर लिया दैट इज x माइनस 2। तो अब बाकी जो रिमेनिंग 2 फैक्टर्स हैं उनको जरा हम फाइंड करते हैं वो किसके इक्वल होंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर लेट्स सपोज मैं x की वैल्यू यहाँ पे -2 लेता हूं तो ये फिर x प्लस 2 होगा, इधर हमने -2 पुट करना होगा तो ये -2 का क्यूब होगा, ये -2 स्क्वायर होगा, ये -2 होगा तो ये -8 -4 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 2 2 4 प्लस 40। आपको नजर आ रहा है कि इसकी वैल्यू जो है p ऑफ -2 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही है, तो इट मींस कि हम इसको भी क्या करते हैं इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो अदर देन 0 है। तो इट मींस कि हम नेक्स्ट फैक्टर चेक करेंगे। तो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है +-4 है, यानी p बाई क्यू का नेक्स्ट फैक्टर क्या है +-4 है। तो यहां से हम लोग x की वैल्यू लेट कर लेते हैं 4, और इस 4 को हम पुट करते हैं इसमें गिवन पॉलिनोमियल में, x की जगह 4 पुट करते हैं तो ये p ऑफ 4 इक्वल होगा 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर माइनस 22 इंटू 4 प्लस 40 होगा। तो 4 क्यूब किसके इक्वल होता है 64 के इक्वल होता है,
4 4 ज़र 16, 4 2 ज़र 8, 4 2 ज़र 8 प्लस 40 होगा। तो यहां से अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 64 प्लस 40 क्या होगा, 4 प्लस 0 4, 6 प्लस 4 10 और 16 प्लस 88 करते हैं तो 8 प्लस 6 14, 1 कैरी गया तो ये 104। तो इट मींस कि ये भी क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो यानी हमने x की वैल्यू लेट की थी 4, तो उसके लिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इट मींस के देन 4 इज 0 ऑफ p ऑफ x होगा, यानी 4 इज 0 ऑफ p ऑफ x। क्यों होगा, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। या हम कह सकते हैं x की वैल्यू हमने क्या ली थी 4, तो यहां से x माइनस 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा, यानी 4 लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस होगा। तो इट मींस कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फिर x माइनस 4 जो होगा वो इसका क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x होगा, यानी इस p ऑफ x का एक फैक्टर होगा इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल का। तो इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल का सेकंड फैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 4 के इक्वल आ जाएगा। अब एक ही फैक्टर हमारे पास रहता है तो -4 के ऊपर अगर आप चेक करेंगे इसको तो वो भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो इसलिए हम -4 को भी इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट हम चेक करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास जो p बाई क्यू का जो नेक्स्ट फैक्टर आ रहा है वो +-5 आ रहा है। तो हम +-5 में लेट करते हैं x इज इक्वल टू 5 और इसमें इस p ऑफ x यानी जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें x की जगह हम क्या पुट करते हैं, 5 पुट करते हैं। 5 पुट करके इसको सिंपलीफाई करते हैं तो देखते हैं अगर 0 के इक्वल आता है तो देन 5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो ये 5 क्यूब माइनस x स्क्वायर है तो ये 5 स्क्वायर माइनस 22 इंटू 5 प्लस क्या आएगा 40। तो 5 क्यूब इक्वल होता है 125 के, 5 स्क्वायर इक्वल होता है -25 के इक्वल होता है। 22 इंटू 5 करते हैं तो 5 2 ज़र 10, 1 कैरी गया, 5 2 ज़र 10 प्लस 1 110 प्लस क्या आ जाएगा 40 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से आपके पास 125 प्लस 40 करते हैं तो 5 प्लस 0 5 और ये 4 प्लस 2 6 165 और -25 माइनस 110 करते हैं तो 5 2 प्लस 1 3। तो ये आपके पास ऑब्वियसली 0 नहीं आ रहा है। तो इट मींस के x इज इक्वल टू 5 जो है वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, यानी 5 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल है बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम x की वैल्यू लेते हैं, जो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास यहाँ पे p बाई क्यू का बन रहा है वो -5 का बन रहा है। +5 पे हमने चेक किया है तो वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बन रहा है, तो हम -5 लेते हैं x की वैल्यू और इस p ऑफ x में x की जगह क्या पुट करते हैं -5, तो ये -5 का क्यूब होगा। इसी तरीके से -5 स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा तो ये -5 का क्यूब -125 होता है, -5 का स्क्वायर +25 होता है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 110 होगा। तो अब हम इनको जरा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -125 -25 करते हैं तो 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 2 4, 1 कैरी आ गया तो 5 हो जाएगा, तो ये -150 होता है। और 110 प्लस 40 करते हैं तो ये भी 150 के इक्वल आता है। तो इट मींस के रिमाइंडर किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो इट मींस के p ऑफ -5 क्या आ रहा है 0, तो इसका मतलब है रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फिर -5 जो होगा, x की वैल्यू हमने क्या ली थी -5 ली थी, तो इट मींस के -5 इज 0 ऑफ p ऑफ x होगा। या हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स x इज इक्वल टू -5 है तो -5 लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होके +5 होगा, यानी x + 5 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x होगा। यानी x + 5 को हम कह सकते हैं कि फैक्टर ऑफ p ऑफ x होगा। तो यहाँ पे जो थर्ड फैक्टर आएगा इस गिवन क्यूबिकल पॉलिनोमियल का वो क्या होगा, वो x + 5 होगा। तो इस तरीके से हमने इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स के तीनों फैक्टर्स फाइंड कर लिए, x - 2, x - 4, x + 5। क्योंकि स्टूडेंट किसी भी क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स के हमेशा 3 ही फैक्टर्स होते हैं, तो हमारे पास तीनों फैक्टर्स आ गए हैं, तो इसलिए हम आगे जो p/q के फैक्टर्स हैं
उनको चेक नहीं करेंगे, हम यहीं पे ही कह देंगे कि इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स के ये 3 फैक्टर्स पॉसिबल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 है। हमने इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स बनाने हैं। तो हमें पता है कि किसी भी क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स के 3 ही फैक्टर्स होते हैं, तो उन तीनों फैक्टर्स को हमने फाइंड करना है बाय फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम के जरिए इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाने से पहले हम चेक करेंगे जो कांस्टेंट टर्म जिसको हम p का नाम देते हैं वो क्या है। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपके पास 4 है, तो इट मींस कि p आपके पास क्या है 4 है। इसी तरीके से हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, यानी x³ के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। जो नंबर x³ के साथ मल्टीप्लाई होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x³ कहलाएगा। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर x³ का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या है 3 है। तो सबसे पहले आपने p और q देखना है। अब आपने फैक्टर्स ऑफ p बनाने हैं, तो p आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। तो 4 के फैक्टर्स होते हैं +-1 +-2 और +-4 होते हैं। इसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ q बनाने हैं, तो q आपके पास क्या है 3 है। तो 3 के जो फैक्टर्स होंगे वो आपके पास +-1 और +-3, ये 4 फैक्टर्स होते हैं 3 के। अब आपने फैक्टर्स ऑफ p बाई q फाइंड करने हैं। फैक्टर्स ऑफ p बाई q फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि p का जो फर्स्ट फैक्टर है वो +-1 है और q का भी फर्स्ट फैक्टर +-1 है। तो +-1 डिवाइडेड बाई +-1 करते हैं तो +-1 होता है। इसी तरीके से +-1 सेकंड फैक्टर p का क्या है +-2 है और q का फर्स्ट फैक्टर क्या है +-2 है। तो इट मींस कि हमने p बाई q फाइंड करना है, तो ये +-2 डिवाइडेड बाई +-1 करता हूं तो ये सेकंड फैक्टर +-2 होगा, फिर +-4 होगा। अब हमने +-2 को डिवाइड करना है, अब हमने नेक्स्ट जो फैक्टर लेना है वो +-3 के साथ लेना है p बाई q का। तो फर्स्ट होगा p बाई q, p का फर्स्ट फैक्टर +-1 है, q का सेकंड फैक्टर +-3 है। तो +-1 डिवाइडेड बाई +-3 करते हैं तो ये आपके पास +-1/3 होगा। इसी तरीके से +-2/3 होगा और इसी तरीके से +-4/3 होगा नेक्स्ट फैक्टर। इसको मैं नीचे राइट करता हूं, +-4/3 आ जाएगा। नेक्स्ट जो आएगा वो आपके पास इतने ही फैक्टर्स क्या है, क्योंकि q के टोटल 4 फैक्टर्स है +-1 और +-3, तो ये आपके पास p बाई q के फैक्टर्स आ जाएंगे। अब स्टूडेंट हमने इस p बाई q के जो फैक्टर्स आ गए हैं इनको 1 बाई 1 चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा फैक्टर जो है वो इस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, यानी किस फैक्टर के लिए ये जो p ऑफ x होगा ये 0 होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 पे नहीं होगा। सबसे पहले हमारे पास p बाई q का फर्स्ट फैक्टर क्या है 1 है। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे p ऑफ 1 में, ये काम आप रब पे भी कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमने सिर्फ जस्ट इन सारे फैक्टर्स में यानी जो p बाई q की यहाँ पर हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 5 2 10 फैक्टर्स बने हैं। इन 10 फैक्टर में से सिर्फ 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए ये p ऑफ x 0 होता है। तो अगर हम सारों पे चेक करें तो लंबा टाइम जाता है, लेकिन हमें अंदाजा हो जाता है। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं x लेता हूं 1 लेता हूं, क्या x 1 के लिए p ऑफ x 0 होगा? इसके लिए चेक करें, यहाँ पे x क्यूब की जगह 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये 3 - 1 - 12 + 4 0 के इक्वल नहीं आता है। तो ऑब्वियसली 1 और -1 के लिए p ऑफ x 0 नहीं होगा, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। अब हम नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे p बाई q का। नेक्स्ट फैक्टर क्या है +-2 है, तो हम यहाँ से +2 लेते हैं। लेट्स सपोज x = 2, x को 2 कंसीडर करते हैं और p ऑफ 2 फाइंड करते हैं और चेक करते हैं क्या x 2 ले लें तो p ऑफ 2 0 होता है कि नहीं होता है। तो ये 3x³ है, तो 3 × 2³ होगा। x को हम रिप्लेस करेंगे 2 से,
माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको करके सिंप्लीफाई करके हम चेक करेंगे क्या ये 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता। 2 का क्यूब 8, 8 3 जा 24, माइनस 4 माइनस 24 प्लस 4 होगा, तो ये -4 और +4 -24 प्लस 24 0 के इक्वल आ जाएगा। इट मींस के देन कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, यानी p ऑफ 2 रिमाइंडर है, रिमाइंडर किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है, तो देन 2 इज 0 ऑफ p ऑफ x कहलाएगा, यानी 2 जो होगा वो 0 ऑफ p ऑफ x होगा। या हम इस बात को इस तरीके से कह सकते हैं x की वैल्यू हमने क्या ली थी 2, तो यहां से 2 को अगर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूं तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर 2 इज 0 ऑफ p ऑफ x है तो देन x माइनस 2 जो होता है वो फैक्टर ऑफ p ऑफ x कहलाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x होगा। तो इट मींस के इस p ऑफ x का फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आ गया है, वो क्या है x माइनस 2 है। अब हम सेकंड फैक्टर यहाँ पे प्लस माइनस 2 दो फैक्टर है, यानी p बाई क्यू का सेकंड फैक्टर है प्लस माइनस 2 है, तो इसमें हमने प्लस 2 के लिए चेक किया तो p ऑफ 2 0 के इक्वल आता था, तो वो उसका फैक्टर बन रहा है। तो अब हम -2 लेते हैं x की जगह, तो यहाँ पे -2 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा +2 आएगा। अब इस x क्यूब की जगह -2 का क्यूब होगा और ये -2 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे -2 आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं क्या ये 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता है। -2 का क्यूब -8 होता है, तो -8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -24, -2 स्क्वायर +4 होता है। इसी तरीके से ये माइनस माइनस प्लस 2 12 24 +4, तो ये +4 और -4 कैंसल, -24 प्लस 24 कैंसल, तो इट मींस के p ऑफ -2 भी किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है। तो इट मींस के x + 2 क्या होगा, x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x होगा। तो हमारे पास जो सेकंड फैक्टर आ गया है p ऑफ x का, वो क्या आ गया है x + 2 के इक्वल आ गया है। तो हम इस तरीके से इसको चेक करेंगे। अब हमारे पास स्टूडेंट नेक्स्ट हमने चेक करना है +-4 पे, तो +-4 पे p ऑफ 4 और p ऑफ -4 जो होते हैं वो 0 के इक्वल नहीं होते, ये आप चेक करके भी देख सकते हैं, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं x की वैल्यू +-1/3 लेते हैं, तो पहले हम सपोज करते हैं +1/3 को, यानी लेट करते हैं x को, x की वैल्यू को लेट करते हैं 1/3 और p ऑफ 1/3 फाइंड करते हैं, तो ये आपके पास 3x³ है, तो 3 इंटू एक्स क्यूब की जगह 1/3 का क्यूब आएगा, -x² है तो 1/3 का स्क्वायर, -12 इंटू एक्स है तो -12 को एज इट इज लिखेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 1/3 से, +4 आएगा, तो ये आपके पास 3 इंटू 1/3 का क्यूब होता है 1/27, ये 1/9 होता है। इसी तरीके से ये 3 4 12, तो यहाँ पे -4 +4 आएगा, तो 3 9 27, तो ये 1/9 -1/9 -4 +4 आएगा, तो ये +4 -4 और 1/9 और -1/9 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी p ऑफ 1/3 किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा। तो इट मींस के 1/3 इज द 0 ऑफ p ऑफ x होगा। या हम इसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, x को हमने क्या सपोज किया था 1/3 सपोज किया था, तो यहां से जो राइट हैंड साइड पे 3 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो सेकंड साइड पे जाके x के साथ 3 क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 3x किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से 1 के इक्वल आएगा। तो यहां से अगर मैं 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूं तो 3x - 1 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आएगा। तो इट मींस कि अगर 1/3 जो है वो 0 ऑफ p ऑफ x है, तो देन 3x - 1 जो होगा वो क्या होगा, इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x कहलाएगा, यानी ये p ऑफ x का एक फैक्टर होगा। तो इट मींस के जो p ऑफ x है उसका थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या आ गया 3x - 1 आ गया।
अब यहाँ पे हमें पता है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल था, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था और किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के 3 ही फैक्टर होते हैं, तो वो हमारे पास तीनों फैक्टर्स यहाँ पे निकल आए हैं। तो इट मींस के इसके जो 3 फैक्टर हुए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के वो x-2 हुए, x+2 हुआ और जो थर्ड फैक्टर है वो क्या हुआ 3x-1 हुआ। तो हमारे पास तीनों फैक्टर्स आ गए हैं। तो हम जो नेक्स्ट p/q के जो फैक्टर्स बन रहे हैं इन पे चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो फैक्टर्स नहीं होंगे। तो इसमें से 3 ही यानी p/q के 3 ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो p ऑफ x के जीरोस हैं, तो उनको हमने यहाँ से ढूंढना है और इस तरीके से इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।